नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिटेक्टिव विकास सोनकर। और अक्सर ना होता क्या है कि जब क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो जो लोग डाइवोर्स या तलाक के मुकदमों को झेल रहे होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेल क्लाइंट्स की और उनके परिवार की, तो वो अक्सर बोल रहे होते हैं कि जी भारत में जो कानून है ना वो बहुत एक तरफ़ा है, बहुत सख्त है, केवल औरतों के पक्ष में है। अक्सर ये बात वो मेरे से बोलते हैं, तो मैं उनको समझाते हुए ये बात करता हूँ कि कोई भी जो समाज या कानून है वो एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। आपका समाज जिस तरह का होगा आपका कानून भी उसी प्रकार का होगा। यदि आपके समाज में बहुत समरसता है, प्रेम है, बहुत जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति आदर है, तो आपका समाज, आपका कानून वैसा होगा, बहुत सख्त नहीं होगा। यदि आपके समाज में आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा होंगी, किसी धर्म, लिंग विशेष या जाति विशेष के लिए कोई द्वेष ज़्यादा होगा, तो उस तरह का कानून बनाया जाएगा और सख्त होगा। तो अक्सर मैं उनको इतिहास के बारे में बताते हुए बात करता हूँ कि आप एक काम करिए, आप 60, 70 और 80 के किसी भी न्यूज़पेपर को उठाइए और यदि आपको हर दूसरे दिन दहेज के लिए किसी बहू की हत्या उसके ससुराल वालों ने ना कर दी हो, इस तरह की खबर ना आए, तो बहुत हैरानी की बात है। एक एक दिन में 4-4 इस तरह की मर्डर हो रहे थे। लोग दहेज के लिए बहुओं को जिंदा जला दे रहे थे। लोग ने अलमारियों में रख के, अलमारियों में बंद करके प्रेग्नेंट बहुओं को जला दिया है, छतों से धक्के दे दिए हैं। मतलब एक से एक नवीनतम उदाहरण उन्होंने दिए। बहुत ही जो उस समय प्रचलित था कि बहू खाना बना रही थी और अचानक आग ने उसे पकड़ लिया और हम अचानक किचन में पहुंचे तो वो पूरी तरह जल चुकी थी। बहुत सामान्य, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब इस तरह के काम और चीज़ें होने लगी समाज में, आप एक लड़की को कितने अधिकार देना चाहते हो, ये किसी भी समाज के, जिसे कहते हैं कि परिपक्वता का सबूत होता है कि वहाँ के महिलाओं को आपने कितने अधिकार और कितनी गंभीरता से उन्हें ले रहे हैं। यहाँ तो आप शादी को मजाक करके हर दूसरे दिन बहुओं का कत्ल कर रहे थे। तब संसद में आवाज़ उठी और 1983 में एक और नया प्रावधान, एक और नई धारा, जिसे 498A कहा जाता है, उस पर कानून बनाया गया संसद द्वारा और बाद में उसे लागू किया गया। अब जिसके प्रावधान बहुत ज़्यादा वो थे, यदि बहू 10 लोगों का भी नाम लेगी तो वो 10 के 10 गिरफ्तार कर लिए जाएंगे बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशन के। और इसका फ़ायदा भी हुआ, समाज धीरे धीरे बदला भी, मैच्योर भी हुआ। और आज हम देखते हैं कि इस, जिसे कहते हैं कि धारा का मिसयूज़ भी हो रहा है। अलग अलग आपका कोर्ट्स ने, स्टेट कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारी कहा है कि अब इसे बदलने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं और कह रहे होते हैं कानून बड़ा सख्त है, तो मैं उनको थोड़ा उसका परिवेश, इतिहास बताता हूँ और बताता हूँ कि उस समय उस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हो सकता है उस पर बदलाव की ज़रूरत है और काफ़ी बदलाव पिछले 10-15 सालों में हुए भी हैं। तो ये थी
बदलते समाज के अनुसार बदलते कानून में क्या बदलाव आते हैं उसका एक उदाहरण। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। मैंने अपने विचार 498A के लिए आपके साथ रखे और अपने अनुभव को साझा किया। अब किसी दूसरे विषय पर आपसे जल्दी मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।